हेलो स्टूडेंट्स, मैं रिंकल बांसल आप सभी का आज के इस लेक्चर में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 12th अकाउंटेंसी में चैप्टर नंबर 4 एडमिशन ऑफ पार्टनर के एमसीक्यूज का पार्ट 2। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जो सैक्रिफाइसिंग रेशो है वो कैसे निकाली जाती है, और सैक्रिफाइसिंग रेशो अगर हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ जाए तो वो हमने क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, प्लस नया जो पार्टनर है अगर वो गुडविल लेकर आया है, वो कैश में लेकर आया है, तो वो पुराने पार्टनर्स को मिलेगी। तो उस तरह के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं हमने कैसे सॉल्व करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशो इज। सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालने का जो सूत्र है या फॉर्मूला है वो क्या है। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास दिया गया है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, सेकेंड ऑप्शन है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, थर्ड ऑप्शन है गेनिंग रेशो माइनस ओल्ड रेशो, और लास्ट ऑप्शन है ओल्ड रेशो माइनस गेनिंग रेशो। बच्चों, जो सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, लेकिन यहाँ पर ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो नहीं दे रखा। यहाँ क्या दिया गया है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, क्योंकि हम पार्टनर्स का जो पुराना शेयर होता है उसमें से उसका नया शेयर जो है वो माइनस करते हैं, उसके बाद उसकी रेशो निकालते हैं, तभी हमारी जो है सैक्रिफाइसिंग रेशो आती है। तो इस वजह से हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। 17th क्वेश्चन है हमारे पास, एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 3:2। हमारे पास दो पार्टनर्स दे रखे हैं एक्स और वाई, और उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 3:2 है। उन्होंने जेड को एडमिट किया है एज ए पार्टनर। हमने यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालनी है, और यहाँ पर हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करके दे रखी है 9:7:4। तो बच्चों, यहाँ पर हमारे पास ओल्ड रेशो भी है और न्यू रेशो भी है। तो हमने क्या करना है, सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो माइनस कर देंगे। यहाँ पर जो एक्स का जो पुराना शेयर है वो है हमारे पास 3/5, और उसका जो नया शेयर है वो है हमारे पास 9/20। तो यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे 20, 4 × 12 माइनस 9 इजिकल टू 3/20। और उसके बाद जो बच्चों y है उसका पुराना शेयर है हमारे पास 2/5 और नया शेयर है हमारे पास 7/20। तो यहाँ पर हम 20 एलसीएम लेंगे, तो 4 × 2 = 8 माइनस 7, तो ये आ गया हमारे पास 1/20। तो अब हम इन दोनों की रेशो निकाल लेंगे 3/20 और 1/20 की। तो रेशो आ गई हमारे पास 3:1। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18th, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन रेशो 5:3। ए और बी पार्टनर्स हैं, उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 5:3 है, मींस 5/8 और 3/8। ए सरेंडर्स 1/4 ऑफ हिज शेयर। ए अपने हिस्से का जो है वो 1/4 जो शेयर है वो छोड़ता है, किसके लिए, एक नया पार्टनर आ रहा है सी, उसके लिए। और जो बी है वो सरेंडर कर रहा है अपने हिस्से का कितना, 1/5, किसके फेवर के लिए, सी के लिए। तो यहाँ पर हमने सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालनी है। बच्चों, मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालने का कि ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला होता है, लेकिन अगर आपके पास यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि कौन सा पार्टनर कितना कितना जो हिस्सा है वो छोड़ेगा, तो यानी जितना पार्टनर्स हिस्सा छोड़ रहे हैं मीन सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो उस सैक्रिफाइस वाले हिस्से की भी अगर हम रेशो निकाल देंगे तो वो क्या आ जाएगी, उनकी सैक्रिफाइस रेशो ही आ जाएगी डायरेक्टली। जैसे यहाँ पर देखिए आप, ए है, ए का जो हिस्सा है पुराना वो है 5/8, और वो अपने हिस्से का कितना छोड़ रहा है, 1/4। तो यहाँ पर ये आ गया हमारे पास 5/32। उसके बाद बच्चों पार्टनर है बी। बी का जो पुराना हिस्सा है 3/8, और वो अपने हिस्से का कितना छोड़ रहा है यहाँ पर, 1/5। तो ये आ गया 3/40। तो ए ने जितना सेक्रीफाइस किया है, बी ने जितना सेक्रीफाइस किया है, तो उन दोनों की हम रेशो निकाल लेंगे, तो वो भी हमारी क्या आ जाएगी, सेक्रीफाइस रेशो, ठीक है। तो यहाँ पर 5/32 रेशो 3/40। तो यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 160। 32 5 160, 5 5 25, 40 4 160, 4 3 12। तो हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशो यहाँ पर कितनी आ गई बच्चों, 25:12। और वो हमारा कौन सा ऑप्शन है बच्चों, ऑप्शन डी। तो हमारा राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी। तो आपको पता लग गई ये ट्रिक
जब अपने पास डायरेक्टली दे रखे हैं कि इस पार्टनर ने इतना सेक्रीफाइस किया है, तो आपको क्वेश्चन को लंबे तरीके से करने की जरूरत नहीं है। जितना जितना पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है उसकी रेशो निकाल लीजिए, वही आपकी क्या आ जाएगी, सेक्रीफाइसिंग रेशो। 19 क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन रेशो 11:4। ए और बी पार्टनर्स हैं, उनकी जो रेशो है 11:4 है। सी वॉज एडमिटेड, सी को उन्होंने एडमिट किया। ए सरेंडर्ड 1/11 ऑफ हिज शेयर। ए अपने हिस्से का कितना छोड़ेगा या सेक्रीफाइस करेगा, 1/11। एंड बी 1/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। बी सेक्रीफाइस करेगा अपने हिस्से का 1/4। और हमने यहाँ पर क्या करनी है, सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालनी है। बच्चों अब यहाँ पर हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि कौन सा पार्टनर कितना कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, तो सीधा ही हम उनका सेक्रीफाइसिंग शेयर निकाल लेंगे और उसकी हम क्या करेंगे, फिर रेशो निकाल देंगे, तो वो उनकी क्या आ जाएगी, सेक्रीफाइसिंग रेशो। अब ए यहाँ पर कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, सी के लिए अपने हिस्से का 1/11। ए का हिस्सा है 11/15 और उसका वो छोड़ रहा है 1/11, तो यानी कितना सेक्रीफाइस किया उसने, 1/15। उसके बाद बच्चों बी है, बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, उसका हिस्सा है 4/15 और वो अपने हिस्से का छोड़ रहा है 1/4, तो यानी उसने भी कितना सेक्रीफाइस किया, 1/15। तो यानी 1/15 ए ने सेक्रीफाइस किया है, 1/15 ही बी ने सेक्रीफाइस किया, तो उनकी रेशो आ गई हमारे पास 1:1। तो हमारा राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारे पास 20th क्वेश्चन। पी एंड क्यू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 9:7। पी और क्यू पार्टनर्स हैं और उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 9:7 है। आर इज एडमिटेड एज ए पार्टनर। आर को एडमिट किया गया है एक पार्टनर के तौर पर विद 9/20 शेयर इन द प्रॉफिट्स, और उसका हिस्सा कितना रहेगा प्रॉफिट्स में से, 9/20, विच ही टेक्स 1/5 फ्रॉम पी एंड 1/4 फ्रॉम क्यू। और उसमें से वो 1/5 जो है वो पी से लेगा और 1/4 जो है क्यू से लेगा। मतलब हमें यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर रखा है यहाँ पर कि जो आर का हिस्सा है वो 9/20 होगा और वो पी से 1/5 लेगा और क्यू से वो 1/4 लेगा। अगर आप पी से वो जितना हिस्सा ले रहा है और क्यू से वो जितना हिस्सा ले रहा है, अगर दोनों को आप ऐड भी करोगे तो वो 9/20 ही बन जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास डायरेक्टली ही दे रखा है कि पी इसको इतना हिस्सा देगा, क्यू आर को इतना हिस्सा देगा। तो हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो यहाँ पर निकालनी बड़ी ही आसान है। तो पी ने सेक्रीफाइस किया है यहाँ पर हमारे पास 1/5 का और क्यू ने सेक्रीफाइस किया है 1/4 का। तो यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4:5। तो राइट आंसर क्या आएगा बच्चों हमारे पास, 4:5, यानी ऑप्शन डी। एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है जब इस तरह का आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है, यहाँ पर आपने ध्यान में रखना है कि यहाँ पर ऑफ हिज शेयर तो नहीं लिखा हुआ। अगर ऑफ हिज शेयर लिखा है, जितना पी का हिस्सा होगा उसका हमने फिर क्या करना होगा, यहाँ पर 1/5। लेकिन यहाँ पर ऑफ हिज शेयर नहीं लिखा, सीधा लिखा है कि 1/5 फ्रॉम पी, वो पी से इतना हिस्सा लेगा। जब निकाल कर ही दे रखा है कि वो इतना हिस्सा पी से लेगा, तो यानी पी जितना सेक्रीफाइस करेगा वो हमारे पास दे रखा है। तो पी ने जितना सेक्रीफाइस किया, क्यू ने जितना सेक्रीफाइस किया, दोनों हिस्से दे रखे हैं, तो सीधा हम उसकी सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल लेंगे। अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते हैं तो आप पहले फिर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालिए, फिर उसके बाद ओल्ड रेशो में से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो माइनस कीजिए। लेकिन आपके पास 1 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो आपको इस तरह से पता होना चाहिए कि शॉर्ट तरीके से उसको हमने कम टाइम में कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:4:3। एबीसी पार्टनर्स हैं, उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 5:4:3 है। दे एडमिट डी फॉर 1/7 शेयर। उन्होंने डी को एडमिट किया है 1/7 हिस्से के लिए। इट इज एग्रीड दैट बी वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। वो इस बात पर सहमत हुए हैं कि जो बी होगा वो अपना पुराना हिस्सा ही रिटेन करेगा। मतलब जितना उसका पुराना हिस्सा है डी के आने के बाद वो उतना ही हिस्सा रखेगा, यानी वो कोई सेक्रीफाइस नहीं करेगा जो बी है। तो यहाँ पर हमने सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालनी है। देखो बच्चों ए बी सी है, अब बी जो है यहाँ पर कोई सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है। कौन बचा हमारे पास, ए और सी सेक्रीफाइस करने वाले, ये दोनों सेक्रीफाइस करेंगे डी के आने के पर। लेकिन यहाँ पर हमारे पास मेंशन नहीं किया हुआ है कि जो डी है ए और सी से किस रेशो में हिस्सा लेगा या कितना कितना हिस्सा लेगा। तो ठीक है बच्चों, जब
इस तरह का क्वेश्चन आ जाए जब कुछ मेंशन ना हो कि जो नया पार्टनर आया है वो पुराने पार्टनर से किस रेशो में हिस्सा लेगा या कितना कितना हिस्सा लेगा, तो उस केस में बच्चों जो उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होती है वही उनकी क्या होती है, सेक्रीफाइसिंग रेशो। अब यहाँ पर जो है बी तो कोई सेक्रीफाइस कर नहीं रहा, ए और सी कर रहे हैं, तो उनकी रेशो कितनी है आपस में 5:3। तो इस वजह से इनकी जो सेक्रीफाइसिंग रेशो आएगी और सी की वो कितनी होगी 5:3। तो हमारा राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22th। A and B are partners sharing profits in losses in ratio 5:4। A और B पार्टनर्स हैं, उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 5:4 है। उन्होंने C को एडमिट किया है कितने शेयर के लिए, 1/5 शेयर के लिए। A and B डिसाइडेड टू शेयर इक्वली इन द फ्यूचर। A और B ने डिसाइड किया कि उनकी जो फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी वो बराबर होगी। तो इसका मतलब क्या है कि C को उसका हिस्सा देने के बाद जो हिस्सा बचेगा वो A और B जो होंगे वो अपनी बराबर बराबर बांट लेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, सेक्रीफाइस रेशो निकालनी है। अब यहाँ पर देखो बच्चों, जो C का शेयर है वो 1/5 है, ठीक है। टोटल जो शेयर होता है हमारे पास वो कितना होता है, 1 होता है। C को हिस्सा देने के बाद रिमेनिंग शेयर हमारे पास कितना बचेगा, यहाँ पर 1 - 1/5 कितना बचेगा, 4/5। ये हिस्सा किसका है, A और B का। A और B इसको आपस में क्या करेंगे, इक्वल रेशो में बांट लेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है। तो A का जो न्यू शेयर होगा बच्चों वो कितना आएगा हमारे पास, 4/5 का 1/2, तो यानी कितना आ गया ये 2/5। उसी तरह B का जो न्यू शेयर होगा वो कितना होगा, 4/5 का 1/2, यानी कितना होगा 2/5। तो ABC की जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 2/5, 2/5 और 1/5, यानी 2:1। अब बच्चों हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन में ओल्ड रेशो भी दे रखी है और उनकी अब न्यू रेशो भी निकल आई हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, सेक्रीफाइस निकालेंगे कि A ने है कितना सेक्रीफाइस किया है और B ने कितना सेक्रीफाइस किया है। A का जो पुराना हिस्सा है वो है 5/9 और जो नया हिस्सा है इसका वो है 2/5। तो हमने 45 यहाँ पर एलसीएम ले लिया, 25 - 18 तो 7 कितना आ गया 45। B ने कितना सेक्रीफाइस किया, 4/9 उसका ओल्ड शेयर है, न्यू शेयर है उसका 2/5। 45 एलसीएम आ गया 20 - 18 तो ये आ गया 2/45। तो दोनों ने जितना जितना सेक्रीफाइस किया है वो हम यहाँ पर लिख लेंगे, 7/45 और 2/45। तो ये आ गई 7:2। ठीक है, आगे बच्चों उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा हमारे पास, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23rd। A and B आर पार्टनर्स, A और B पार्टनर्स हैं। दे एडमिट C, उन्होंने C को एडमिट किया है कितने हिस्से के लिए, 1/3 शेयर के लिए। इन फ्यूचर द रेशो बिटवीन A एंड B, फ्यूचर की जो रेशो होगी A और B की वो कितनी होगी, 2:1। और यहाँ पर हमने क्या करनी है, सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालनी है। फ्यूचर रेशो दे रखी है तो इसका मतलब क्या है कि C को हिस्सा देने के बाद जो हिस्सा बचेगा वो A और B किस रेशो में बांटेंगे, 2:1 में। तो जो C का शेयर है बच्चों वो है हमारे पास 1/3। टोटल शेयर होगा हमारे पास 1 और उसको हिस्सा देने के बाद जो रिमेनिंग शेयर बचेगा A और B के लिए वो कितना बच जाएगा हमारे पास, 2/3। अब जो ये 2/3 शेयर है A और B क्या करेंगे, कौन सी रेशो में बांट लेंगे, 2:1 में। तो A का न्यू शेयर कितना आ जाएगा, 2/3 का 2/3 कर देंगे। रिमेनिंग शेयर जो है 2/3 है और A का शेयर है वो भी 2/3 है, तो इस वजह से 2/3 इंटू 2/3 हो गया। तो ये हो गया हमारे पास 4/9। इसके बाद हम क्या करेंगे, B का न्यू शेयर निकाल लेंगे, हिस्सा बचा 2/3। B का जो शेयर है फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में वो कितना है, 1/3। ये आ गया 2/9। तो बच्चों A का न्यू शेयर आ गया, B का न्यू शेयर आ गया, C का हमें पता है तो उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकल जाएगी यहाँ पर 4/9, 2/9 एंड 1/3, यानी 4:2:3। ये क्या आ गई उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो हमने यहाँ पर क्या निकालनी है, सेक्रीफाइसिंग रेशो। अब A जो पार्टनर है उसका जो पुराना हिस्सा है कुछ मेंशन नहीं है, A और B साझेदार है, इतना क्वेश्चन में दिया गया है, तो इसका मतलब वो कितना है, 1/2 ओल्ड शेयर। और उसका न्यू शेयर कितना है बच्चों, 4/9। तो एलसीएम लेंगे हम यहाँ पर 18, 9 - 8
यानी कितना आ गया हमारे पास 1/18। उसके बाद बी है, उसका भी पुराना हिस्सा 1/2 है और उसका जो नया हिस्सा है वो 2/9 है। तो यहाँ पर 18 एलसीएम आ गया, 9 - 4 तो ये आ गया 5/18। तो हम इसकी क्या करेंगे, रेशो निकाल लेंगे, 1/18 रेशो 5/18 यानी 1:5। तो ये क्या आ गई उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो हमारा राइट आंसर क्या आएगा बच्चों, ऑप्शन डी। बच्चों नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24। इसमें क्या दे रखा है, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन रेशो 2:1। ए और बी की रेशो दे रखी है 2:1। सी इज एडमिटेड, सी को एडमिट किया गया है और जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो नई कितनी है, 4:3:2 है। और गुडविल जो फॉर्म की वैल्यूड की गई है 94,500 है। सी ब्रिंग्स एक्वायर्ड गुडविल इन कैश, सी जो अपने हिस्से की गुडविल बनती है वो कैश में लेकर आया है। गुडविल अमाउंट विल बी क्रेडिट टू, हमने ये बताना है कि गुडविल की जो अमाउंट है क्रेडिट की जाएगी, किसको मिलेगा, ए को कितना हिस्सा मिलेगा, बी को कितना हिस्सा मिलेगा। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले ये नहीं बता रखा कि सी का शेयर कितना है, सी का शेयर हमें निकालना पड़ेगा गुडविल में कितना है। पूरी फर्म की गुडविल है हमारे पास 94,500 और उसका शेयर है हमारे पास 2/9। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 21,000, यानी जो सी होगा वो 21,000 रुपीज लेके आएगा कैश में गुडविल के। तो इसके बाद ये किसको मिलेगा, जिस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है। तो यानी ये डिवाइड हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स में उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो में। तो हमें सबसे पहले उनकी अब क्या करनी पड़ेगी, सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालनी पड़ेगी। ए ने कितना सेक्रीफाइस किया है वो हमें निकालना पड़ेगा। ए का जो ओल्ड शेयर वो है हमारे पास 2/3 माइनस उसका जो नया शेयर है हमें दे रखा है 4/9। तो एलसीएम लेंगे 9, 6 - 4 यानी ये आ गया 2/9। उसके बाद बी है, उसने कितना सेक्रीफाइस किया है, 1/3 उसका पुराना हिस्सा है माइनस उसका नया हिस्सा है 3/9। तो 9 हम एलसीएम लेंगे, 3 - 3 तो ये आ गया 0/9। देखो बच्चों बी ने तो कोई सेक्रीफाइस किया ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है, ओनली किसने सेक्रीफाइस किया है हमारे पास, ए ने। तो बच्चों इसका मतलब जो ये सी गुडविल लेके आएगा 21,000 वो सारी की सारी किसको मिलेगी, ए को। तो हमारा राइट आंसर क्या आएगा बच्चों, ऑप्शन सी की सारी जो गुडविल है वो ए को मिलेगी 21,000 रुपीज। इसके बाद है बच्चों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन रेशो 3:2। एक्स और वाई पार्टनर्स हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 है। उन्होंने जेड को एडमिट किया है कितने हिस्से के लिए, 1/5 शेयर के लिए। विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई, वो एक्स और वाई से दोनों से वो अपना हिस्सा बराबर बराबर लेगा। तो इसका मतलब दोनों बराबर बराबर सेक्रीफाइस करेंगे एक्स और वाई। तो इसका मतलब उनकी जो सेक्रीफाइसिंग रेशो होगी वो क्या होगी, 1:1। उसके बाद जो जेड है वो 40,000 गुडविल के लेके आया है कैश की फॉर्म में। तो हमने यहाँ पर क्या करना है कि बताना है कि गुडविल जो अमाउंट है वो किस किस पार्टनर को कितनी कितनी मिलेगी। अब बच्चों हमें यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशो पता लग गई 1:1 है और जो जेड है वो 40,000 गुडविल के लेके आया है कैश में, यानी एक्स और वाई को उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांट देंगे हम इस 40,000 को 1:1 में। तो यानी 40,000 का हम क्या करेंगे फिर 1/2। तो पहले पार्टनर का हिस्सा कितना आ जाएगा 20,000 और उसके बाद दूसरे पार्टनर का हिस्सा भी कितना आ जाएगा 1/2 करेंगे तो ये कितना आ गया 20,000। तो दोनों को 20,000 हिस्सा मिलेगा गुडविल में से। उसका राइट आंसर क्या आएगा हमारे पास, ऑप्शन ए। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन रेशो 3:2। ए और बी पार्टनर्स हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमारे पास 3:2 दे रखी है। सी इज एडमिटेड इनटू द पार्टनरशिप, सी को एडमिट किया गया है कितने हिस्से के लिए, 1/5 हिस्से के लिए। और वो कितनी गुडविल पे करेगा, 1 लाख रुपया, यानी वो गुडविल 1 लाख रुपया लेकर आया है बिजनेस में कैश में। द रेशो ऑफ पार्टनर्स ABC न्यू फॉर्म वुड बी 3:1:1। ABC की न्यू रेशो दे रखी है तो यानी ये हमारी न्यू रेशो है, ये हमारी ओल्ड रेशो है। तो गुडविल बतानी है कि कितनी क्रेडिट होगी। देखो बच्चों यहाँ पर हमारे पास ओल्ड रेशो भी है और न्यू रेशो भी है। तो हम क्या करेंगे, ओल्ड में से न्यू रेशो माइनस कर देंगे, सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालेंगे ओल्ड पार्टनर्स का। ए है सबसे पहले, उसका जो पुराना हिस्सा है वो 3/5 है और उसका जो नया हिस्सा है वो भी 3/5 है। तो यानी उसने कोई भी जो सेक्रीफाइस है वो नहीं किया है। उसके बाद बी है,
बी का जो पुराना हिस्सा है वो 2/5 है और नया हिस्सा उसका 1/5 है। तो बी ने कितने का सेक्रीफाइस किया है? 1/5 का। तो बच्चों यहाँ पर ए ने कोई सेक्रीफाइस किया नहीं है, सिर्फ बी ने सेक्रीफाइस किया है। तो इस वजह से जो 1 लाख रुपीज गुडविल होगी वो सारी किसको मिलेगी? बी को। तो हमारा राइट आंसर क्या आएगा बच्चों? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27। ए एंड बी आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स 2:1। ए और बी पार्टनर्स हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1 है। उन्होंने सी को एडमिट किया है एज ए पार्टनर। ए एंड बी सरेंडर 1/2 ऑफ देयर रिस्पेक्टिव शेयर इन फेवर ऑफ सी। ए और बी जो है अपने अपने हिस्से का 1/2 छोड़ेंगे, यानी सेक्रीफाइस करेंगे किसके फेवर में? सी के फेवर में। यानी जितना ए का हिस्सा है पुराना, उसका हिस्सा कितना है? 2/3, वो उसका कितना सेक्रीफाइस करेगा? 1/2। बी का जो पुराना हिस्सा है वो कितना है? 1/3, और वो उसका कितना सेक्रीफाइस करेगा? 1/2। सी इज टू ब्रिंग हिज शेयर इज प्रीमियम और गुडविल इन कैश। सी जो है अपना जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो कैश में लेकर आएगा। द गुडविल ऑफ द फर्म इज एस्टिमेटेड एट ₹60,000। और जो फर्म की जो गुडविल है वो 60,000 रुपए एस्टिमेट की गई है। क्रेडिट विल बी गिवन टू। हमने ये बताना है कि किस किस पार्टनर को गुडविल का कितना कितना हिस्सा जो है वो क्रेडिट किया जाएगा। देखो बच्चों, ना तो यहाँ पर ये दे रखा है कि सी का शेयर कितना है, और ना ही ये दे रखा है कि वो कितनी जो गुडविल है वो कैश में लेकर आया है। हमें पूरी फर्म की जो गुडविल है वो दे रखी है। तो ये दोनों चीजें हमें क्या करनी पड़ेंगी? यहाँ पर निकालनी पड़ेंगी। सबसे पहले हम सी का शेयर निकालते हैं। यहाँ पर सी का जो शेयर है वो निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा ए ने कितना सेक्रीफाइस किया है। ए ने सेक्रीफाइस किया है अपने हिस्से का 1/2, यानी 2/3 का 1/2 यानी 2/6। बी ने कितना सेक्रीफाइस किया है? अपने हिस्से का 1/2, यानी कितना सेक्रीफाइस किया है यहाँ पर? 1/6। तो यानी सी को कितना मिलेगा? 2/6 प्लस 1/6 यानी 3/6 यानी 1/2। पूरी फर्म की जो गुडविल है वो 60,000 है और सी का जो शेयर है वो 1/2 है। तो सी जो गुडविल है कितनी कैश में लेकर आएगा? 30,000 रुपीज। ठीक है। अब इसके बाद ये जो 30,000 रुपीज गुडविल सी कैश में लेकर आया है, ये ओल्ड पार्टनर्स को उनकी सेक्रीफाइस रेशो में बांटनी है। तो ए ने कितना सेक्रीफाइस किया है? 2/6 का, और बी ने किया है 1/6 का। तो उनकी सेक्रीफाइस रेशियो यहाँ पर कितनी आ गई? 2:1। तो 30,000 को हम क्या करेंगे? 2:1 में बांट देंगे। तो वो कितना आ जाएगा? 20,000 और 10,000। तो हमारा राइट आंसर क्या आएगा बच्चों? ऑप्शन डी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28। पी और एस पार्टनर्स हैं, उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 3:2 है। उन्होंने आर को एडमिट किया है 1/5 शेयर के लिए। विच ही एक्वायर्स 3/20 फ्रॉम पी एंड 1/20 फ्रॉम एस। हमें यहाँ पर निकाल कर दे रखा है कि वो पी से कितना हिस्सा लेगा और एस से कितना हिस्सा लेगा। यानी पी जितना सेक्रीफाइस करेगा ये वो हिस्सा है 3/20, एस जितना सेक्रीफाइस करेगा ये वो हिस्सा है। और आर जो है वो 84,000 रुपीज जो है गुडविल का शेयर लेकर आया है। तो हमने गुडविल बताना है कि कितनी क्रेडिट की जाएगी। तो यहाँ पर बच्चों सेक्रीफाइसिंग रेशो हमारे पास निकल गई। कितनी आएगी? 3/20 और 1/20 यानी 3:1। और वो गुडविल की लेके आया है 84,000 रुपीज। तो पी को कितना हिस्सा मिलेगा गुडविल में से? 3/4 इंटू 84,000। 4 2 8, 21,000 इंटू 3, ये आ गया 63,000। और जो एस है उसका हिस्सा कितना होगा? 1/4 इंटू 84,000, ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 21,000। तो ये निकल आया गुडविल का हिस्सा जो पी और एस को मिलेगा आर के आने पर। तो हमारा राइट आंसर क्या आएगा बच्चों? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29। पार्टनर्स ए बी सी शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ए बी सी पार्टनर्स हैं, उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3:2:1 है। दे एडमिट डी हु ब्रिंग 60,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। उन्होंने डी को एडमिट किया है, वो अपने हिस्से के लिए, गुडविल के हिस्से के लिए 60,000 रुपया लेकर आएगा। ए बी सी एंड डी डिसाइड टू शेयर ऑफ प्रॉफिट्स रिस्पेक्टिवली इन द रेशियो ऑफ 5:3:2:2। ए बी सी डी की जो न्यू रेशो होगी बच्चों वो हमारे पास दे रखी है 5:3:2:2। तो हमने बताना है क्रेडिट विल बी गिवन टू, मीन जो गुडविल का हिस्सा है वो किस किस पार्टनर के खाते में क्रेडिट किया जाएगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा कि किस किस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है, क्योंकि गुडविल जो है वो किस रेशो में मिलती है पार्टनर्स को? उनकी सेक्रीफाइस रेशो में।
सबसे पहले बारी है ए की। ए का जो पुराना हिस्सा है वो 3/6 है और उसका जो नया हिस्सा है वो 5/12 है। तो 12 एलसीएम ले लिया हमने यहाँ पर। 6 - 5 यानी ये आ गया 1/12। उसके बाद जो बी है उसका जो पुराना हिस्सा है वो 2/6 है और उसका जो नया हिस्सा है वो 3/12 है। 12 एलसीएम ले लिया। 4 - 3 यानी 1/12। उसके बाद सी है। सी का हिस्सा पुराना है 1/6 और नया हिस्सा है 2/12 यानी ये भी आ गया 1/6। यानी सी ने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया तो ये आ गया 0। सिर्फ ए और बी ने सेक्रीफाइस किया है। किस रेशो में? 1/12 1/12 मीन्स इक्वली उन्होंने सेक्रीफाइस किया यानी 1:1। तो ये जो गुडविल की जो अमाउंट है वो हमारे पास 60,000 है। वो किसको मिलेगी? ए और बी को। कौन सी रेशो में? 1:1 में। तो यानी ये कितना आ जाएगा? 30,000 एंड 30,000। तो राइट आंसर क्या आएगा हमारे पास? ऑप्शन डी। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 30। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन रेशो 2:1। यहाँ पर ए और बी पार्टनर्स हैं, उनकी ओल्ड रेशो 2:1 है। सी एंड डी आर एडमिटेड। यहाँ पर इकट्ठा 2 पार्टनर्स को एडमिट किया गया है फॉर्म में। एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिकम 3:2:4:1 और उनकी जो चारों की नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो हमें क्वेश्चन में निकाल कर दे रखी है। गुडविल इज वैल्यूड टू 90,000। गुडविल जो है 90,000 वैल्यू की गई है। एंड सी एंड डी ब्रिंग रिक्वायर्स गुडविल इन कैश। अब यहाँ पर 2 पार्टनर्स जो है वो गुडविल लेकर आए हैं, वो भी कैश में लेकर आए हैं। तो हमने ये बताना है कि कितना जो हिस्सा है वो किस किस पार्टनर को मिलेगा गुडविल का। सबसे पहले हम निकालते हैं सी और डी कितना जो हिस्सा है गुडविल का लेकर आए हैं कैश में। सी का जो शेयर है वो हमारे पास कितना है? 4/10 और पूरी फॉर्म की जो गुडविल है वो 90,000 है। तो ये लेकर आया है 36,000। उसी तरह जो डी है उसका जो हिस्सा है वो है 1/10। 90,000 का 1/10 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 9,000 रुपीज। 36,000 प्लस 9,000 ये हमारे पास हो गया 45,000। अब हम निकालते हैं कि ए ने कितना सेक्रीफाइस किया है। ए का जो ओल्ड शेयर है वो 2/3 है और जो नया शेयर है उसका वो 3/10 है। 30 यहाँ पर एलसीएम आ गया। 10 2 20, 3 3 9, ये आ गया 11/30। इसके बाद बी ने सेक्रीफाइस किया है वो निकालना पड़ेगा। 1/3 माइनस उसका न्यू शेयर है 2/10 तो 30 एलसीएम आ गया। 10 - 6 तो ये आ गया हमारे पास 4/30। तो इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो आ गई 11:4। तो यानी ये जो 45,000 है उसको हम किस रेशो में बांट देंगे? 11:4 में। यानी 11/15 करेंगे 45,000 का तो ये कितना आ जाएगा? 3,000। ये आ गया टोटल 33,000। तो 33,000 हमारे पास कौन सी केस में है? ऑप्शन सी में। तो हमारा राइट आंसर क्या आएगा बच्चों? ऑप्शन सी। इसी के साथ बच्चों आज का जो लेक्चर है हमारा कंप्लीट हो गया। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, ऑनलाइन क्लासेस लगाते रहिए और अपनी स्टडी जारी रखिए। अगर हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस के बारे में आपको अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू।